नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 44 हल कर रहे हैं और इसका ये पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने मान लिया किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है और उसका जो सेलिंग प्राइस है, इस 100 रुपये का 25% अगर हम लाभ निकालेंगे तो 25 ही आएगा और उस 25 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो कितने में बेच रहा है वो 125 रुपये में बेच रहा है। 25% के लाभ पे जब वो बेच रहा है तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 125 है। ये सेलिंग प्राइस 1 मान लिया मैंने। अब वो आगे कह रहा है यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए। यदि बिक्री मूल्य को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, मतलब 100 की जगह पर 200 कर दिया जाए। यदि हमारा जो बिक्री मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो हमारा दोगुना कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना बिच रहा है यहाँ पे 125 है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी और सरल भाषा में इसको लिख सकते हैं 1/4। 1/4 लिखने के बाद ये समझ लीजिए कि 4 रुपये हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है और बेच कितने में रहा है, वो 5 में बेच रहा है। 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 5 में बेच रहा है। तो यदि वो अब इसकी कह रहा है वो दोगुना करने की, यदि सेलिंग प्राइस दोगुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप चाहे या इससे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, एक ही बात है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है 5 की जगह पर हमने 10 कर दिया है। तो अब ये देखिए कॉस्ट प्राइस से लेके नहीं सेलिंग प्राइस पर उसको कितना लाभ हो रहा है। पहले वो चीज़ कितने की, कॉस्ट प्राइस कितने का 4 का है, बेच कितने में रहा है वो 10 में है। तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, जो लाभ हो रहा है वो 6 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 6 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये 6 रुपये का लाभ है वो कितने पे हो रहा है, 6 रुपये का लाभ हमारा हो रहा है 4 पे। तो इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 4 से 25 बार कट जाएगा और 25 6 के 150। 150% का उसको लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 150% का उसको लाभ होगा। अगर हम चाहें तो इससे भी हल कर सकते हैं। इसको हम ये देखेंगे इसको कितने का लाभ हो रहा है, 100 से लेके 250 तक 150 रुपये का लाभ होगा और बटे 100 करके उसको काट देंगे हम। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है और उस पर लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो 4 पे 5 रुपये के बेचेगा वो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 240 सेब खरीद रहा है वो। 240 सेब 600 रुपये में खरीद रहा है। तो एक सेब कितने में खरीदेगा, अभी देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी क्या नहीं, पहले आगे पढ़ते हैं। उनमें से कुछ सेब खराब हैं, इनमें से कुछ सेब क्या है, खराब हो जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से शेष सेबों को बेच देता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत पूछ रहा है वो। 198 रुपये का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 600 रुपये में उसने जो सेब खरीदे हैं, इन 600 रुपये में 198 और जोड़ दीजिए तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, हमारा 798 रुपये का होगा। कितने का होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 798 रुपये का। अब 798 रुपये के जो सेब उसने बेचे हैं वो कितने बेचे हैं, वो 3 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचे हैं उसने। तो इसको मैं काट देता हूँ, इसको 798 को 3.50। इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ा देता हूँ और नीचे आ जाएगा 350। जीरो से जीरो कट गया। अब इसमें आप तसल्ली से आराम से भाग दे लीजिए 35 का। 35 दूनी 70, 9 बचेंगे, 8 आ गए। फिर 35 दूनी 70, कितने बचेंगे, 8 आएंगे।
35 दूनी 70, 9 बचे, 8 का अंक उतार लिया हमने। फिर 35 दूनी 70, 8 और 2 और 1 0 आ गई। ये कितनी बार करेगा? 8 45, 8 3 24, 8 बार। तो इसका मतलब उसने कितने सेब बेचे हैं? 228 सेब बेचे हैं। ये सेबों की संख्या निकल के आ गई। यदि मैं 3.50 का भाग दे दूंगा सेलिंग प्राइस में 798 रुपये में, तो ये सेबों की संख्या आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? सेबों की संख्या आ जाएगी। तो उसने कितने सेब बेचे हैं? उसने सेबों की जो संख्या है, सेबों की संख्या कितने बेचे हैं उसने? 228 सेब उसने बेचे हैं। तो इसका मतलब खराब कितने हुए थे? खराब सेब 240 में से मैं घटा दूंगा 228 को, कितने बचेंगे? 12 आ जाएंगे। अब ये जो 12 सेब है, मैं इसको परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो पूछ रहा है कितने परसेंटेज। 240 का ही भाग दूंगा, जो टोटल जो हमारे सेब हैं 240 का भाग दूंगा इसमें मैं। 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, 5%। जो खराब सेब हुए थे वो हमारे कितने? 5% सेब हमारे खराब हुए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 975 रुपये अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस दे रखा है उसने 975 रुपये। मूल्य वाली एक वस्तु को 897 रुपये में उसने बेचा। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 897 रुपये। 897 रुपये का बेचा, तो छूट उसको कितनी मिलेगी? वो कह रहा है छूट कितने रुपए की दी है, पहले ये नहीं कहा, छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। तो छूट कितनी दी है मैं इसमें से घटा दूंगा तो पता चल जाएगा। 15 में से 7 घटाऊंगा मैं, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ 16 हो गए, 16 में से 9 घटाऊंगा तो 7 बचेंगे हमारे। 78 रुपये की उसने छूट दी है। छूट कितने की दी है? 78 रुपये की छूट दी है। छूट हमेशा किस पे देते हैं? छूट हमेशा मार्केट प्राइस पे दी जाती है। तो जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस के हिसाब से करेंगे। 78 रुपये 997 रुपये की 975 रुपये पर उसने छूट दी है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे, वो गुणा कर देंगे। 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 में भाग दे गुणा करके देख लीजिए। 9 का 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 25 तिया 75, इसमें से घटा दीजिए 22 बचेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 25 चौका 100 और 25 से 975 रुपये हैं, 975 है 39 बार कट जाएंगे। और 39 का इसमें हम भाग देंगे तो ये कितनी बार कट जाएंगे? 2 बार। 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 8%। तो इसका मतलब उसने कितने परसेंट की छूट दी थी? उसने 8% की उसने छूट दी थी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।